आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है ये एक टाइप है हमारे पास पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या है? वाटर पोल्यूशन हमारे पास ये है कि जब चेंज आ जाए कंपोजिशन ऑफ वाटर में। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है जी, चेंज आ जाए किस चीज़ में? इन कंपोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वाटर। ठीक, हमने लिख लिया कंपोजिशन में। ठीक है, अब कंपोजिशन जो है ये फिजिकली केमिकली जो है चेंजेस आ सकते हैं उसमें। तो ये अगर ये चेंजेस हमारे पास वाटर में आ जाए तो किस चीज़ की एडिशन की वजह से? अगेन हार्मफुल सब्सटेंसेस की एडिशन की वजह से। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वाटर पोल्यूशन जो है ये हमारे पास क्यों और किस तरह होती है? ठीक है जी, हम एक डायग्राम ले आते हैं। ये जी, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो जो मेन वजह है हमारे पास वाटर पोल्यूशन की, दैट इज सेवेज सिस्टम। ठीक है जी, जो हमारे पास सेवेजेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सेवेजेस में उनके जो एक्सक्रीटरा होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो इंटर हो जाते हैं किस चीज़ में? इनटू द वाटर या इनटू द सी या रिवर्स, किसी में भी वो क्या होते हैं, वो इंटर हो जाते हैं। तो वो कॉज करते हैं वाटर पोल्यूशन। हमें लिख लेते हैं दैट इज ऑर्गेनिक मैटर हो गए। ठीक है जी, इसके अलावा जो है एक्सक्रीटा हो गया एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का। ठीक है जी, तो ये क्या करता है? ये वाटर को पोल्यूटेड करता है, एक्सक्रीटा। ठीक है जी, इसके अलावा जो है, अब ये क्या मतलब इसकी वजह क्या है? जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं किस चीज़ को? ग्रोथ को। किसके ग्रोथ को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, माइक्रो हमने लिख लिया, ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? वो डिजीज काज करते हैं। ठीक है, अब वो जब डिजीज काज करेंगे तो उसकी वजह से जो है जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि जो हमारे पास वेस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज के। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, वेस्ट। ठीक है जी, वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है हमारे पास वो क्या करती हैं? उसमें जिसमें हमारे पास मौजूद होते हैं एसिड्स मौजूद होते हैं, अल्कलीज होते हैं, डाइज होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको डिपॉजिट किया जाता है जहाँ पे पास ही कोई पानी की नहर बह रही है तो उसमें डिपॉजिट किया जाता है। इससे क्या होता है? इस वेस्ट से क्या होता है? इस वेस्ट से ये होता है कि जो पीएच होता है हमारे पास वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, पीएच क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब जब पीएच इंक्रीज होगा तो उसका इंटर्न क्या इफेक्ट होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि जो इक्वेटिक लाइफ है वो फेटल हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इक्वेटिक लाइफ। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेटिक लाइफ जो है वो हमारे पास फेटल हो जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ FATAL, फेटल। ठीक है जी, इसके अलावा जो है जो मोस्टली हमारे पास जो है जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारे पास ऑयल टैंकर्स हो गए। ठीक है जी, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, ऑयल के ये जो हमारे पास टैंकर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स। ठीक है जी, या जो हमारे पास ऑफ शोर मतलब साहिल समंदर के करीब जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑफ शोर। ठीक है, ऑफ शोर पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, EUM, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ठीक है, रिफाइनरीज। तो ये क्या करते हैं हमारे पास? ये रिफाइनरीज जो है, ये जो एक्सक्रीटरा होता है पेट्रोलियम का या किसी दूसरे सब्सटेंसेस का, वो डायरेक्टली जो है वो मिक्स हो जाता है, वो ऑयल जो है वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। अब जब ऑयल जब मिक्स हो जाता है तो ऑयल क्या करता है? वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। जब वो डिजॉल्व नहीं होता तो वो क्या करता है? सॉर्ट ऑफ लेयर बना लेता है वाटर के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो है क्या हो सकती है? ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो सकती है। क्यों? कि जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उसी वाटर में वो क्या हो जाते हैं? उनमें डिप्लीशन हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी, इसी के साथ जो है हम एक दूसरी डायग्राम, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है डिफरेंट केमिकल्स की, डिफरेंट ऑयल्स की, डिफरेंट सब्सटेंसेस की वाटर के साथ, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। इसके अलावा जो है जो हमारे पास हैवी जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे पास क्या है? फर्टिलाइजर्स हैं। अब फर्टिलाइजर्स किस तरह करते हैं? फर्टिलाइजर जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं कहाँ पे? जैसे कि आपको पता है ये मौजूद होते हैं हमारे पास जो जैसे हमारे पास
हम लिख लेते हैं डिफरेंट लेन्स में, ठीक है जी। जैसे अब फर्टिलाइज़र हम किसी क्रॉप्स को देते हैं, ठीक है। अब क्रॉप्स को जब देते हैं, जब बारिश होती है, तो ये फर्टिलाइज़र प्लस जो इसमें मौजूद होते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं पेस्टिसाइड। तो ये पेस्टिसाइड क्या करते हैं, ये दोनों मूव कर लेते हैं किस चीज़, सीपेज हो जाती है हमारे पास किस चीज़ की, वाटर की, और सीपेज की वजह से वो क्या होता है, ये फर्टिलाइज़र चले जाते हैं किस चीज़ में, इनटू द रिवर्स, और रिवर में वहाँ पे क्या करते हैं, वो इंटर हो जाते हैं हमारे फूड चेन में, और वो काज करते हैं डिफरेंट डिजीज। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि हमारे पास जो है कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज है जो कि क्या करती हैं, जो कि अपने जो उनके कूल सॉरी जो क्या करते हैं, हॉट वाटर को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है जी। किस चीज़ के लिए, जो कि उनके कूलिंग प्लांट्स होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं जो कूलिंग प्लांट से, ठीक है, कूलिंग प्लांट से इंडस्ट्रीज में जो हॉट वाटर जो मिक्स होता है किस चीज़ के साथ, वाटर जो रिवर के वाटर के साथ या दूसरे पानी के ज़खायर के साथ, तो वो क्या करते हैं, उससे जो वाटर जो होता है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उससे अगेन क्या होती है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जो है कुछ हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है जी, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब हैवी मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंटर्न क्या करते हैं, हमारे एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया लेड है, इसके अलावा आर्सेनिक है, ठीक है जी, ये हमारे पास एग्जांपल है, मर्करी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है, ये क्या करते हैं, ये वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। अब अगर हम बात करें इस वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में कि वो कौन कौन सी इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास हो सकती हैं जी, तो सबसे पहला जो हमारे पास इफ़ेक्ट है उसे हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन, ठीक है जी। क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, यूट्रिफिकेशन इसे कहते हैं कि जब हमारे पास जो है ऑर्गेनिक्स जो है न्यूट्रिएंट्स वो मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि सॉरी जो हमारे पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रेट्स हो गए, और उसके अलावा जो है जिसे हम कहते हैं फास्फेट, ठीक है जी, वो मिक्स हो जाएं वाटर के साथ, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। अब यूट्रिफिकेशन जो है ये क्या करता है, ये क्या हमारे पास आ जाती हैं कहाँ से, कि जो हमारे पास सीवेज होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ मौजूद होते हैं क्या चीज़, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो मिक्स हो जाती है, और ये क्या करता है, ये प्रोमोट करता है अलगल ब्रूम को, ठीक है जी। अलगल ब्रूम किसे कहते हैं, जब एलजी की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है किसी भी वाटर की सरफेस पे, ठीक है जी, तो उससे क्या होता है, वो ऊपर एक लेयर सी बना लेती है। वो लेयर क्या करती है, वो लेयर ऑक्सीजन डिप्लीशन काज करती है, ठीक है जी। अलगल ब्लूम क्या करती है, अलगल ब्लूम जो है ये हमारे पास क्या करती है, ऑक्सीजन की डिप्लीशन कॉज करती है, ठीक है, हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशन कॉज करती है। अब इससे किस तरह, वो इस तरह कि अलगल ब्रूम की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। जब ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है वो यूटिलाइज कर लेंगे, तो जिसकी वजह से जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होती, और ये क्या करती है, इंटर्न काज कर देती है डेथ को। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है इफेक्ट ये है कि जैसे कि हमने कहा कि ऑयल हो गए, हैवी मेटल हो गए हमारे पास, ठीक है जी, ये मिक्स हो जाते हैं किस चीज़ में, इनटू द वाटर। अब ये जो हैवी मेटल होते हैं ये हमारे पास नॉन सॉलेबल होते हैं, ठीक है जी। जब नॉन सॉलेबल होते हैं तो ये हमारे फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है जी। क्या बन जाते हैं, फूड चेन का हिस्सा बनते हैं, जिसकी वजह से फूड चेन की कंटिमिनेशन हो जाती है, ठीक है जी। कंटीमिनेशन वो ऐसे कि जैसे हम मोस्टली एक्वेटिक लाइफ जो है हमारे पास, जैसे कि फिश हो गई, उसे हम यूटिलाइज करते हैं फूड के लिए, तो फिश क्या करती है, इस हैवी मेटल को ले लेती है। जब हम उसी फिश को इंटर्न खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, तो इस तरह जो है ये इफेक्ट करते हैं हमारे फूड चेन को। इसके अलावा जो है ये मुहलिक बीमारियां जो है वो भी इससे लाहक हो सकती हैं, जैसे कि हम कहते हैं एपिडेमिक्स, ठीक है जी। एपिडेमिक्स में हमारे पास आ जाती है डायरिया। इसके अलावा जो है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की जो डिजीज़ होती है वो आ जाती है। वो ऐसे कि जब हम ये पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो इसकी वजह से डिफरेंट डिसीज़ जो हैं, डिफरेंट ये जो बीमारियां हैं हमारे पास, ये किसी भी ह्यूमन बींग में उसका इफ़ेक्ट जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। वो हम सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है जी। लोगों को बताना चाहिए कि वो अपने सीवेज सिस्टम को, अपनी इंडस्ट्रीज के वेस्टेज को जो है वो उसको मिक्स ना करें हमारे रिवर के वाटर के साथ, हमारे दूसरे जो ज़खायर हैं पानी के उसके साथ मिक्स ना करें। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारे पास अवेयरनेस जब आ जाएगी तो जो वाटर पोल्यूशन है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो सीवेजेस होते हैं उनको प्यूरिफाइड करना चाहिए, ठीक है जी। मतलब ये है कि जब वो मिक्स, इससे पहले कि वो फैक्ट्री से रिलीज हों और वाटर में मिक्स हों, तो उनको डिफरेंट फिल्टर से मतलब जो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनसे पास करना चाहिए और उनको प्यूरिफाइड करना चाहिए, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं प्यूरिफाइड। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज की जो हमारे पास जो वेस्ट हैं उनको भी ट्रीट करना चाहिए किस चीज़ के साथ, डिफरेंट फिल्टर्स के साथ, कि वो या तो उनके लिए कोई सेपरेट सिस्टम बनाया जाए, ठीक है जी, किस लिए, ताकि वो मिक्स ना हो किस चीज़ के साथ, दूसरे जो हमारे पानी के ज़खायर हैं उनके साथ मिक्स ना, उनके लिए कोई सेपरेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है जी। तो आज हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है जी, कि वाटर पोल्यूशन जो है ये किस तरह काज होती है, किस तरह वाटर जो है वो पोल्यूटेड बन जाता है, और किस तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा।